Hello, bachcho. Let's read this question. The question says a nucleus at rest undergoes a decay emitting an alpha particle of de Broglie wavelength lambda equals to 5.76 into 10 raised to power minus 15 meter. If the mass of the daughter nucleus is 223.610 AMU and that of alpha particle is 4.002 AMU, determine the total kinetic energy in the final state. Hence, obtain the mass of the parent nucleus in AMU. So यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन रेडियो एक्टिव डीके इन रेडियो एक्टिव डीके। सो क्वेश्चन में गिवन है कि एक न्यूक्लियस है जो इनिशियली रेस्ट पे है, न्यूक्लियस एट रेस्ट, उसका डीके हो रहा है और उस डीके के दौरान वो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। उस अल्फा पार्टिकल की हमको वेवलेंथ गिवन है जिसकी वैल्यू है 5.76 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर। और मास जो है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस का मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वो हमको गिवन है 223.610 AMU और जो अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है उसका हमको मास गिवन है 4.002 AMU। सो हमको यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फाइनल स्टेट में और मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस निकालना है। सो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस वी हैव टू कैलकुलेट। सो यहाँ पर हमको लैम्डा गिवन है अल्फा पार्टिकल का 5.76 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर। So, according to de Broglie hypothesis, lambda alpha will be equals to h upon p alpha. So, p alpha की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास h upon lambda alpha. h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 और लैम्डा अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5.76 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15। सो हमारे पास p alpha की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये है हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब रिएक्शन हमारे पास x जो है वो y प्लस अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल टोटल मोमेंटम 0 था, दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ y प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो मोमेंटम ऑफ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास फाइनल स्टेट में, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेट, ये होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2my डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी प्लस p स्क्वायर बाय 2m अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, बचा हमारे पास m अल्फा प्लस my अपॉन m अल्फा इंटू my। टी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m अल्फा की वैल्यू गिवन है 4.002 प्लस 223.610 डिवाइडेड बाय 4.002 इंटू 223.610। सो ये आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी कंप्लीटली। अच्छा, ये एएमयू में है तो इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। सो 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। सो ये हो जाएगा हमारे पास नियरली 10 रेज टू पावर माइनस 12 जूल। अगर इस जूल को हमको कन्वर्ट करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13 से।
सो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग मास निकालना चाहें डेल्टा एम सी स्क्वायर यूज करके, तो वो है हमारे पास 6.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 6.25 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, जो कि हम लिखते हैं 931। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो ये आंसर आता है एएमयू में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.007 एएमयू। तो हमारे पास मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस हो जाएगा हमारे पास mx विल बी इक्वल्स टू my प्लस m अल्फा प्लस मास डिफेक्ट डेल्टा m। सो ये हो जाएगा हमारे पास 233.610 प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.002 प्लस डेल्टा एम की वैल्यू है हमारे पास 0.007। सो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 227.619 एएमयू। सो यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस आ जाएगा 227.619 एएमयू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।